गुड मॉर्निंग फ्रेंड। दोस्तों, स्टोरी है, एक समय की बात है कि एक व्यक्ति का शादी हुआ और शादी के बाद उसने सोचा कि मेरे परिवार को आगे बढ़ाने हैं, मुझे उसके भविष्य के बारे में चिंता है। तो पैसे कमाने के लिए उसने विदेश जाने का सोचा और वो विदेश चला भी गया। लेकिन जब वो विदेश जा रहा था तो उस टाइम पे उसकी जो वाइफ थी वो प्रेग्नेंट थी और उसने सोचा कि बच्चे के भविष्य के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। दोनों सहमत हुए और वो विदेश चला गया। वहाँ पे उसने खूब धन कमाया दोस्तों, खूब धन कमाया। और जब उसने सोचा कि मैंने काफ़ी धन एकत्रित कर लिया है, मुझे बाकी का समय जो है मुझे अपने परिवार के साथ बिताना चाहिए। जब वो फैसला करके रिटर्न हो रहा था तो जब वो प्लेन में बैठा तो उसके बगल में एक व्यक्ति बैठा। वो काफ़ी दुखी नज़र आ रहा था। उसने बोला कि आप दिखने में तो विद्वान हैं लेकिन काफी दुखी नजर आ रहे हैं। उसने अपनी आप बीती बताई कि मैंने यहाँ पे बहुत ज्ञान एकत्रित किया लेकिन जिंदगी में पैसे एकत्रित नहीं कर पाया। तो उसने बोला कि मैंने इस धरती से काफी कुछ लिया है और मुझे रिटर्न कुछ देना चाहिए। इसी धरती ने मुझे काफी कुछ दिया है। तो जब उसने रिटर्न देने का फैसला किया तो उसने बोला कि ठीक है, मैं आपसे ज्ञान परचेस करता हूँ, मैं आपको 500 स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ, बदले में आप मुझे ज्ञान दीजिए। जब उन्होंने 500 मुद्राएं उसको दी, इंटेंस था कि कुछ रिटर्न करे इस कंट्री को। और जब वो उसको मिल गया तो उसने बताया कि मेरा आज का जो ज्ञान है कि कोई भी काम करने से पहले एक बार थोड़ा ठहरे और जरूर सोच विचार करे, फिर एक्शन करे। गुस्से में या आवेश में कोई फैसला न ले। दोस्तों, ये उसको समझ आ गई और वो चला गया। जैसे वो घर गया तो उसने सोचा कि मैं अपने परिवार को एक रॉक सॉलिड में सरप्राइज देता हूँ। जब वो घर गया तो उसने वॉचमैन को इशारा किया कि आप वाइफ को बताए नहीं। जैसे ही वो बेडरूम की तरफ चला तो उसने देखा कि बेडरूम के अंदर जो बेड है, बेड के ऊपर 2 लोग सोए हुए हैं। वो अपनी पत्नी को देखा और साथ में कोई और था। ये देख के उसका दिमाग सटक गया। वो सरप्राइज देना चाहता था लेकिन उसको ये देख के उसका दिमाग हिल गया, गुस्से में आ गया और उसने सीधी तलवार ही खींच दी और उसने फैसला किया कि आज मैं यहाँ किसी का कत्ल कर दूंगा। बड़े गुस्से में था वो और थोड़ी देर में उसको वो ज्ञान की बात याद आई कि कोई भी काम करने से पहले एक बार जरूर सोच विचार करना चाहिए, थोड़ा ठहर के सोचना चाहिए। और उसकी वो ज्ञान की बात सोच के वो रुका और जैसे ही तलवार उसने वापस म्यान में रखने की कोशिश की, उस टाइम पे तलवार का कुछ पार्ट्स किसी चीज को टच हो गया और वो चीज गिर गई। आवाज आई तो उसकी वाइफ वहां से जागी। जागते ही वो पागल हो गई और बोले, स्वामी आप वापिस आ गए, इतने सालों के बाद आपने दर्शन दिए। आज वो बहुत रोने लगी कि आपके बगैर मेरा संसार अधूरा था। इस तरीके से उसने जो भी बातें करनी थी करी और उसने देखा कि बेड के ऊपर और कोई सोया हुआ है। उसने बताया कि बेटी उठ जा, तेरा बाप आया है, बहुत सालों के बाद, पैर छू ले इसके। ये देख के और सोच के वो हिल गया और उसने बोला कि आप मतलब कि इतने सालों से नहीं थे तो मैंने अपनी बेटी को बेटे की तरह ही उसको पाला है और बेटे की तरह ही उसका पहरवेश और लुकआउट उसको किया है उसका। और ये लड़का नहीं है, ये लड़की है। ऐसा करके दोनों ने उसको नजदीक चले गए। दोस्तों, अगर याद रखिए, ताकतवर पैसा नहीं है, ताकतवर जो है दिमाग है, बुद्धि है, ज्ञान है। दोस्तों, अगर वो गुस्से में आके अगर तलवार मार देता तो अपने ही हाथों से अपने बेटी का गला काट देता वो और उसका पश्चाताप में वो पूरा जीवन निकल जाता। जिंदगी में कोई भी फैसला करो आप तो एक बार जरूर थोड़ा ठहरो, सोचो, समझो, फिर फैसला करो। गुस्से में आके आप कोई ऐसा कदम न उठाओ कि बाद में तुमको ही वो पश्चाताप की आग में जलना पड़े। इस स्टोरी से हमें यह सीखने को मिलता है कि फैसला करने से पहले सारे तथ्यों को जान लेना बहुत जरूरी है। दोनों पक्ष को समझना, फिर फैसला करो। जल्दबाजी में फैसला जो किया होता है वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, धन्यवाद। स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।